क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कि ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन समझ लें। ये हो गया रॉकेट, क्लियर है क्या? ये जा रहा है वेलोसिटी u से, टाइम t इज इक्वल टू 0 है, और इस रॉकेट का मास जो है m नॉट है। क्या है? m नॉट, क्योंकि मास चेंज होने वाला है ना। ये रॉकेट भैया जी क्या कर रहे हैं? रॉकेट भैया इधर जो है क्या कर रहे हैं? dm, ठीक है, dm/dt ये रेट से इजेक्ट कर रहा है क्या? गैसेस, ठीक है ना। रेट ऑफ इजेक्शन ऑफ फ्यूल, क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं, चलिए बहुत अच्छा। अब क्या हो रहा है कि और ये सारा कुछ जो है इट इज अर्थ के एटमॉस्फेयर में ही है। अभी तक स्पेस में पहुंचा, ठीक है, क्लियर है क्या? हम लोगों को निकालना है टाइम t पे इसका मास क्या होगा और इसका वेलोसिटी। कोई दिक्कत? पहले बनाते हैं। तो अब ध्यान से देखिए, टाइम t पे जो है हम लोग ले लेते हैं dt टाइम। अरे समझ में? तो मतलब क्या है, देखिए टाइम t पे इसका मास हो जाएगा m माइनस dm/dt इंटू t। कोई दिक्कत? और इसका वेलोसिटी हो जाएगा लेट अस से v। टाइम जो है अब dt बढ़ गया, तो टाइम t प्लस dt पे इसका जो मास है वो हो जाएगा m माइनस dm/dt इंटू t प्लस dt। क्लियर है क्या? और इसका वेलोसिटी हो जाएगा v प्लस dv। कोई दिक्कत, कोई टेंशन? अगर हम लोग ना रॉकेट का FBD बनाए, ठीक है, रॉकेट का अगर हम लोग FBD बनाए तो रॉकेट का नीचे जो है कितना फोर्स लग रहा है? एक मिनट, ये जो मास है ये हो जाएगा m नॉट, क्योंकि शुरू में m नॉट था ना। ये है मास m, क्लियर है क्या? m नॉट ये है। और ध्यान से देखिए तो ये हो जाएगा m नॉट माइनस dm/dt इंटू टी माइनस dm, ठीक है। तो ये बेसिकली है m माइनस dm, ठीक है। m था टाइम t पे, टाइम t प्लस dt पे m माइनस dm। अगर ध्यान से देखो इधर हो गया mg, यस और नो, और ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स क्या है? v r dm अपॉन dt, ये ना फोर्स। क्लियर है क्या, यस और नो? कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन? तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, F नेट इज इक्वल टू
वी आर डी एम अपॉन डी टी माइनस एम जी। कोई दिक्कत, कोई टेंशन? ये हो जाएगा क्या, मास इनटू एक्सेलरेशन, यस और नो? एक्सेलरेशन हो जाएगा वी आर डी एम अपॉन डी टी बाई एम माइनस जी। ये हो जाएगा क्या, एक्सेलरेशन। कोई दिक्कत, यस और नो? चलिए बहुत अच्छा। अब जो है एक्सेलरेशन को हम लोग लिख सकते हैं क्या, डी वी अपॉन डी टी इज इक्वल टू वी आर बटे एम इंटू डी एम बाई डी टी माइनस जी। ना डी वी हो गया, डी टी से मल्टीप्लाई कीजिए, वी आर डी एम बाई एम माइनस जी डी टी। कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं है? अब इसको इंटीग्रेट कीजिए, टाइम है ना, टाइम 0 से लेकर के टाइम टी तक, और ये इनिशियल वेलोसिटी था u, फाइनल वेलोसिटी है v, यस और नो? आ जाइए, तो dv क्या हो जाएगा, v माइनस यू इज इक्वल टू वी आर डी एम बाई एम। ध्यान से देखिए, तो क्या हो जाएगा ये वी आर एल एन एम, 1 बाई एम का इंटीग्रेशन क्या होता है, एल एन एम, और क्योंकि ये m है तो हम लोग लिखेंगे मास एट टाइम t इज इक्वल टू 0 और मास एट टाइम t इज इक्वल टू t माइनस g, ठीक है, और ये तो dt था, तो सीधा t माइनस 0, यस और नो? dt का इंटीग्रेशन t होगा ना, v माइनस यू इज इक्वल टू वी आर एल एन, मास एट टाइम t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m माइनस डी एम बाई डी टी जो रेट था इंटू t डिवाइडेड बाय एम नॉट, ये एम नॉट, ये भी एम नॉट, माइनस जी टी, ठीक है, और डी एम बाई डी टी जो है हमको दिया हुआ है आर रेट से जा रहा है, v इज इक्वल टू u प्लस वी आर एल एन एम नॉट माइनस आर टी बटे एम नॉट माइनस जी टी। कोई दिक्कत, कोई टेंशन? ठीक है, अब हमको ये ध्यान में रखिएगा कि मास जो है क्या हो रहा है, बढ़ रहा है कि घट रहा है, घट रहा है मास, ठीक है। तो अब हम लोग जो यहां पे dv बाई डी टी किए थे, वी आर बाई एम डी एम बाई डी टी, ठीक है ना, इसमें एक साइन होगा जो कि माइनस वाला साइन। क्लियर है क्या, यस और नो? ठीक है, तो यहां पे हम लोग dm जो लिए थे, इसमें कौन सा एक और साइन आपको देना पड़ेगा जो कि क्या है, माइनस। अरे समझ में? हाँ, ये माइनस आएगा, ये माइनस आएगा, ये भी माइनस आएगा, और इसीलिए एट द एंड v हो जाएगा u प्लस एल एन एम नॉट अपॉन एम नॉट माइनस आर टी माइनस जी टी। क्लियर है क्या? यस और नो? क्लियर है?
कोई दिक्कत, कोई टेंशन? आगे समझ में? ठीक है, तो आफ्टर टाइम t इसका मास क्या हो जाएगा, m नॉट माइनस आर इंटू टी, और इसका वेलोसिटी हो जाएगा u प्लस एल एन एम नॉट डिवाइडेड बाय एम नॉट माइनस आर टी, एम नॉट माइनस सॉरी आर टी इंटू वी आर माइनस जी टी। क्लियर है? यस और नो? अच्छा।